अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा अहमद मलिक है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद एफ कैंपस का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा पहला इंटरव्यू है जिसमें हमारे साथ मौजूद है साद बिन शाहिद। आए सबसे पहले इनसे थोड़ा सा इनका इंट्रो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद बिन शाहिद है और मैं रेहान स्कूल का तलब इल्म हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। और मैंने रेहान स्कूल की स्टडी के साथ साथ मैंने दूसरी स्टडी भी की है, कर रहा हूँ मैं साथ साथ, और मैं फर्स्ट ईयर का तलब इल्म हूँ। साद बिन शाहिद, हमारा आपसे पहला सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। आप कौन से कॉलेज में जाते हैं? मैं कमर्शियल मार्केट में जाता हूँ। कॉलेज का नाम है सेटेलाइट टाउन। आप रेहान स्कूल पार्ट टाइम आते हैं या फुल टाइम? मैं पार्ट टाइम आता हूँ। बैच होते हैं हमारे, मैं उस बैच के हिसाब से आना पड़ता है। आप रेहान स्कूल के कौन से कैंपस के स्टूडेंट हैं? मैं RSF8 इस्लामाबाद F8 कैंपस का स्टूडेंट हूँ। आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा? रेहान स्कूल के बारे में हमें तो इतना कुछ खास नहीं था पता, लेकिन हमारे जो वाले साहब थे वो रेहान सर की वीडियोस वगैरह देखते थे और उनको नॉलेज वगैरह था, तो उनको शौक़ था कि हम भी उधर जाएं। तो उनको जब पता लगा कि हम यहाँ पे F8 में हमारी ब्रांच खुली है रेहान स्कूल की, तो उन्होंने हमारा दाखिला फौरी तौर पर करा दिया था। आपका रेहान स्कूल का कब पता लगा था कि रेहान स्कूल भी है? रेहान स्कूल का मुझे तो 2 महीने पहले पता लगा था जब मैं यहाँ पे आया था। तो उससे पहले मेरे वाले साहब जानते थे रेहान सर को, वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उनको नॉलेज थी। रेहान स्कूल का मकसद क्या है? रेहान स्कूल का मकसद है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो गरीब आवाम को दी जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें, और जो लोग स्किल्स रखते हैं और जिनकी स्किल्स ज़ाया जाती हैं उनकी स्किल्स ज़ाया ना जाएँ, वो अपनी स्किल्स की कहीं ना कहीं वक्फ करें और उससे पैसा हासिल करें। आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या नाम है, हमें बेसिक्स सिखाई जा रही हैं, बेसिक चीज़ें। यहाँ पे क्या हिसाब है, मतलब क्लास होती है या बुक्स होती हैं, क्या है, मतलब ग्रेड्स होते हैं, क्या हिसाब है? यहाँ पे बैच होते हैं, सुबह का बैच, दिन का बैच और शाम का बैच। और वहाँ पे हमें 1.5 घंटा क्लास होती है हमारी, और उसमें से हमें क्या नाम है शुरू के 10-15 मिनट हमें दिए जाते हैं मुअल्लमुल कुरान के, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी यही क्लासेस। यहाँ पर कौन सी बुक्स होती हैं, मतलब जैसे ये आम स्कूलों में बुक्स पढ़ाई जाती हैं या फिर कोई अलग बुक्स हैं? यहाँ पे क्या हिसाब है? यहाँ पे आम स्कूलों की तरह बुकें नहीं पढ़ाई जाती, रट्टा नहीं लिखवाया जाता, यहाँ पे प्रैक्टिकली कराया जा रहा है। और यहाँ पे टास्क होते हैं हमारे दिन के 2 टास्क की जब जैसे कि यहाँ पे जो F8 है, यहाँ पे ये रेहान स्कूल नहीं है, ये रेहान एकेडमी। जो रेहान स्कूल है वहाँ पे दिन का 1 पेज दिया जाता है बच्चों को। फाउंडेशन लेवल का 1 पेज होता है और जो लेवल 1 के स्टूडेंट होते हैं उनके 2 पेज होते हैं दिन के, उन्हें 2 पेज करने होते हैं। तो जो अभी जैसे कि हमारी अकेडमी है, तो यहाँ पे बच्चों को दिन के 2 टास्क करने होते हैं, तो उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है और इतने टाइम में 2 टास्क होते हैं। आपको यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगा? यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बड़े अच्छे बच्चे आते हैं यहाँ पे, और बड़े लाइक बच्चे भी आते हैं और ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने आज तक लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया होता, तो वो भी बच्चे सीख जाते हैं। तो मतलब कि डिसिप्लिन का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। रेहान स्कूल में आने का कोई एक फ़ायदा? रेहान स्कूल में जब मैं आया था तो मुझे जीमेल वगैरह बनाना, फेसबुक अकाउंट बनाना, इंस्टा अकाउंट बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था ये के बारे में। बस ये पता था कि भाई पेपर में जो चीटिंग वगैरह करते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म के पेपर दे के, तो उसमें हमने ChatGPT का इस्तेमाल किया है। उसको सवाल दो तो जवाब दे देता था बस। तो तस्वीर खींच के दो तो हमें पूरी आंसर शीट का जवाब दे देता था। हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ पे सही इस्तेमाल का पता लगा है यही का। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं बच्चों की?
यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अच्छे हैं, लेकिन मतलब कि जो पहले बच्चा आता है उसके आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, तो रेहान स्कूल में आने के बाद उसके स्किल्स में बेहतरी आती है। यहाँ पे वक्त वक्त की पाबंदी ज़रूरी होती है या फिर जब मर्जी आए जब जाए? यहाँ पे वक्त की पाबंदी के नाम है वो ज़रूरी होती है, लेकिन अभी जैसे कि बैच है, पहला बैच अगर ख़त्म हो गया तो वो फ़र्ज़ करें अगर वो 9 से 11 बजे तक है तो वहाँ पे फिर 11 बजे बच्चों को जाना पड़ेगा, ताकि अगले बच्चे आके बैठे हैं, उनके लिए सीटें ही नहीं होती। तो पाबंदी यहाँ पे की जाती है वक्त की। जी। अगर कोई ये रेहान स्कूल ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ करेगा पे जो रेहान वो ऑनलाइन पढ़ सकता है? ऑनलाइन यहाँ पे हमें पढ़ा बच्चों को क्लासेस दी जाती हैं रेहान स्कूल में, और वहाँ पे उसके लिए है कि आप आएँ, पहले सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैंपस में आएँ और दाखिला लें, और कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप करें, तो उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मतलब कि ऑनलाइन पे आप नहीं हैं कि आप मतलब ऑनलाइन में जल्दी नहीं सीख सकते, तो फिर आप साथ में वो भी कर लें, फिज़िकल क्लासेस भी ले लें, जो जैसा आपको बेहतर लगे। यहाँ पे आने के लिए क्या चीज़ एक बच्चे को दरकार है? क्या चीज़ चाहिए वो कि उसको यहाँ पे लाना ज़रूरी है? अगर बच्चा है तो उस बच्चे को यहाँ पे लाज़मी लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जदीद दौर के हिसाब से बंदे को चलाया जा रहा है, बच्चे को तैयार किया जा रहा है, और ताकि वो अपने फ्यूचर अपना बेहतर बना सके और आने वाले दौर में इसके लिए भी मुश्किलात पैदा ना हो। तो एआई मतलब कि दुनिया में जो पहला स्कूल बना है जो इंटरनेशनल लेवल पे एआई सिखा रहा है, वो रेहान स्कूल है। जी। यहाँ पे क्रिएटिविटी सिखाई जाती है? जी, यहाँ पे क्रिएटिव सिखाई जाती है, जैसे कि कैनवा पोस्ट बनाना और इस तरह की चीज़ें वगैरह, तो इसमें बड़ा मतलब कि हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पे आने से नौजवानों को क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पे अब जब नौजवान जब भी आएँगे तो उनको डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, और क्या नाम है, यहाँ पे इनको एआई सीखने को मिलेगी, और कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरियाँ बनाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। यहाँ पे टीचर का डिसिप्लिन कैसा है? टीचर्स अच्छे हैं या फिर क्या? यहाँ पे आप ये समझ लें टीचर एज़ अ बस ये है कि बच्चों को दिल में खौफ पैदा करने के लिए टीचर है बस, मतलब कि ताकि बच्चे जो होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएँ, शरारती बच्चे होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएँ। तो बाकी जो हमें गाइड वगैरह करते हैं वो फैसिलिटेटर होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, भाइयों की तरह होते हैं, तो वही हमें फैसिलिटेट करते हैं। आप फैसिलिटेटर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं अभी सिर्फ? मैं फैसिलिटेटर नहीं हूँ, मैं एज़ अ वो हूँ गाइड वगैरह करता हूँ बच्चों को। फैसिलिटेटर दी नहीं है, हमारी टीम 2 मैम है और एक आप ही हैं, सरोज आप ही, तो ये हमें फैसिलिटेटर है। यहाँ पे सिखाया क्या जाता है? क्या चीज़ यहाँ पे आके आपको सीखने को मिली? क्या चीज़ सिखाई मैंने जाती है यहाँ यहाँ पे? मैंने यहाँ पे आके एआई का सही इस्तेमाल करना सीखा है, और उससे स्टोरी बनवाना, डिस्क्रिप्शन लेना, और बहुत कुछ ऐसा जो मतलब कि बाकी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, तो यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ पे जैसे फाउंडेशन लेवल की बुक है, फाउंडेशन लेवल की बुक में कैसे टास्क है? मतलब 180 टास्क उसमें क्या सिखाते हैं? 180 टास्क में हमने क्या करना होता है? क्या क्या यहाँ पे चीज़ें? जो है फाउंडेशन लेवल बुक नंबर 1 जो है उसमें इंटरव्यू लेना, जी। टेड टॉक का रिव्यू देना, एआई से बात करना, स्टोरी बनाना, और कैनवा पोस्ट बनाना, सॉन्ग बनाना, ये चीज़ें जो है लेवल 1 की जो बुक है उसमें, और ये चीज़ बार-बार रिपीट होती है ताकि बच्चा इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, और जी, जी, यहीं से ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जी। रेहान स्कूल ये जो अब यहाँ पे बच्चों की एज लिमिट है या फिर कोई भी एज का बच्चा आ सकता है या फिर? जी, कोई भी मतलब कि बच्चा अगर छोटा है तो वो कम से कम 8 से 9 साल का लड़का हो, ताकि उसको इंग्लिश बोलना आती हो और मतलब चीज़ें समझता हो, और बड़ी एज का बंदा जो मर्ज़ी आ जाए, बेशक बूढ़े अंकल उठ के आ जाएँ, या फिर कोई आप आपके वालिद साहब आ जाएँ या आपकी अम्मी आ जाएँ, जो भी हो, जिस मर्ज़ी एज का हो जाए, तो वो आ सकता है। बस 8-9 साल से ऊपर हो, थोड़ी समझ हो यहाँ उसमें। पे यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन लेवल है या फिर मतलब और भी कोर्सेज है, अलग अलग कोर्सेज हैं या फिर सिर्फ ये एक ही कोर्स है जो सबने करना होता है? नहीं, नहीं, यहाँ पे बस यही एक कोर्स है एआई का, बस वही सिखाया जा रहा है, और उसकी आगे बुक्स हैं। तो जो आप अपने टास्क जल्दी कंप्लीट करेंगे तो आप जल्दी आगे चले जाएँगे। तो जितना आप देर करेंगे तो फिर उस हिसाब से होगा।
और टीचर्स के लिए भी कोई कोर्स है या फिर टीचर्स भी यही फाउंडेशन लेवल ये वाली सेम बुक्स पढ़ती हैं? नहीं, टीचर्स का अलग कोर्स होता है, वो टीचिंग कोर्स करते हैं और साथ-साथ उनका भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि वो टीचर हैं, ताकि वो उनको मतलब कि जो चीज़ अगर बच्चे को नहीं आती तो वो टीचर से पूछ ले। रेहान स्कूल किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देता है? रेहान स्कूल तवज्जो देता है कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट हो जाए, जो उसके अंदर जो खौफ है वो बाहर निकल आए और वो आगे बढ़े। आपको ये जितने टास्क आपने बताए हैं, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, सॉन्ग क्रिएट करना, और आपको इनमें से आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट टास्क रहा है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू करना, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू जब शुरू के मेरा दिन थे तो मैंने इंटरव्यू जो है मतलब कि मुझे बहुत डर लगता था, मैं कैसे सवाल करूँगा, क्या जवाब दूँगा। मुझे आज तक मैं कैमरे के सामने भी नहीं बैठा हुआ था, तो मैं बहुत डरता था, घबराता था। तो मतलब कि जब से मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता इसमें दिलचस्पी होना शुरू हो गई, मज़ा आना शुरू हो गया। तो मतलब कि फिर बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया मुझे। ये मैं मेरा पसंदीदा टास्क है। आज का आखिरी सवाल है, आप हमारे ये व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो रेहान स्कूल आएँ और यहाँ पे आकर एआई सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ, और ताकि वो अपने आगे आने वाली ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकें। ओके, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।